एक स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे वो गेट पे खड़े हो जाते हैं और अपने बच्चे को कॉन्फिडेंटली अंदर भेजते हैं। मुझे रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे रीडिंग इतनी बोरिंग लगती है, शायद मैं इतनी ज्यादा एक्टिव हूँ चीजों में, तो मुझे ना लगता है एक जगह बैठना और कुछ पढ़ना बहुत बोरिंग है। हॉरर में डर तो लगता है, बट या इंटरेस्टिंग तो है। बोलो मोशो। मोशो स्कूल में चेकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या डिफरेंसेस फील किए हैं वहां पर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाना और अब स्कूल में पढ़ाना? ये बच्चे, मुझे लगता है उनको ना बहुत जल्दी होती है कि हमारा बस वर्क फिनिश हो जाए, हम सबमिट कर दे। बिकॉज मेरे होम टाउन में कॉर्पोरेट कल्चर बिल्कुल नहीं है। और मैं स्पेशली मेलबर्न गई उसकी डिग्री लेने। एक बार मैं मॉल गई अपने पेरेंट्स के साथ और वहाँ पे मेरा एक ग्रुप आया हुआ था। पूरे बैच ने मुझे देख लिया। वो सारे आए और मेरे आसपास खड़े हो गए, मुझे विश कर रहे हैं, मैम आप इधर कैसे। ये देख के मेरे पेरेंट्स जो डरे हैं तो इनको पढ़ाती है। एक एवरेज स्टूडेंट वो सिलेक्ट हो जाता है, बाकी जो काम करना है ना वो तो सीखा जाता है। मैनर्स भी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस भी चाहिए। इतना इनोसेंट बच्चा है, स्कूल आया और ऐसे कॉफ कर रहा है, कोल्ड है उसको, और आके ना, और उसकी ना आदत है वो ऐसे ऐसे करके बात करता है। उस बच्चे की इनोसेंस देखो, वो टीचर से पूछे बिना एब्सेंट भी नहीं होना चाहता। और उसके पेरेंट्स से जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं हमने इसको इतना रोका, इसने इतनी जिद की, रोया है बुखार में कि नहीं मैं मैम से पूछ के ही छुट्टी लूंगा। तो जब भी मुझे नींद आनी होती है तो मैं बुक उठाती हूँ। नींद नहीं आ रही हो तो मैं बुक उठाती हूँ और मैं सो जाती हूँ। ये लोग ऐसे आके हक करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैम आप क्यों नहीं आए। तो मुझे था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मेरे को आदत थी 2 आवर्स पढ़ाओ और घर आ जाओ। यहाँ मैं कैसे करूंगी इतने छोटे बच्चे ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, बोशो। एवरी ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद अ कप ऑफ टी। बोनजूर, हेलो, नमस्ते। मैं हूँ काव्य गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द टी3 पॉडकास्ट। आज हम फिर से आते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ और आज की हमारी गेस्ट है कृतिका खन्ना। हाय कृतिका। हाय काव्या। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू। आई एम गुड टू, थैंक यू। सो कृतिका, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएंगी? तो काव्या, मैं बॉर्न और ब्रॉट अप हूँ अमृतसर से। ओके। और डेस्टिनी ने मुझे कुछ ऐसा किया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली वगैरह शिफ्ट होंगी, पर डेस्टिनी ने कुछ ऐसा किया कि मेरी शादी यहाँ हो गई। सो आई एम हियर। मी टू। ओके, सो आपने जैसे आपने अपनी जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट क्या है? वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, हम्म। बट माय सब्जेक्ट इज नॉट ओनली इंग्लिश। ओके। इंग्लिश के साथ साथ मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हम्म। ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं। ओके। तो मेरी डिग्री ही ऐसी है जिसमें आप सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाते हो, उसके साथ ये सब पैकेज में आता है, एंड इट इज एन इंटरनेशनल डिग्री। वेरी इम्प्रेसिव। सो आपने स्कूल में जॉब करनी स्टार्ट करी है, उसमें कितना टाइम हुआ आपको? तो काव्या, मेरी स्कूल में जॉब तो इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। मेरे पास इन टोटल जो एक्सपीरियंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 years का है, ओके। जिसमें से मेजरली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इंस्टीट्यूट्स का है, हम्म। जिसमें मैं बैंकिंग की जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाती थी, आईएएस ऑफिसर्स, पीडी राउंड्स, पीआई सेशंस। तो वो मैं ज़्यादा करती थी अपने होम टाउन में। ओके। बट यहाँ पे मैंने स्कूलिंग में शुरू किया है अपनी टीचिंग करियर। ओके, सो मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आप बोल रहे थे कि आपने बैंकिंग में और पीडी जीडीपी वगैरह करवाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या डिफरेंसेस फील किए हैं वहां पर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाना और अब स्कूल में पढ़ाना? वेल, डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा है काव्या। आप भी एक टीचर हो, आप भी मानोगे, स्कूल में चेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम्म। इंस्टीट्यूट्स में कभी ये सब रहा नहीं। आप आते हो एज अ टीचर, आप अपना लेक्चर डिलीवर करते हो, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मैच्योर हैं, हम्म। वो करियर ओरिएंटेड है, तो वो पढ़ लेंगे खुद, आपको उसका स्ट्रेस नहीं लेना। हम्म। इधर स्कूल में आपको डेट भी चेक करनी है, डे भी चेक करना है, स्पेलिंग्स भी चेक करने हैं। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस रहा है मेरी लाइफ में। ओके, सो जैसे आपने बोला डे और डेट चेक करते हो आप, तो आपको कभी ऐसा लगा कि कोई बच्चे का आपने चेक करते हो जाता है, मतलब हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपने चेक करते टाइम पे कभी किसी बच्चे का कुछ चेक कर दिया हो या फिर गलत चेक कर दिया हो, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, मेरे साथ ये होता है बहुत कॉमनली कि आप एज़ अ टीचर, आपको पता है कि एक इस पर्टिकुलर वर्ड के ये स्पेलिंग्स हैं। तो आप यस। 2-3 नोटबुक्स में चेक कर रहे हो, बच्चों ने गलत लिखा है। पर हम्म। जब 6th या 7th नोटबुक आती है और वो सेम मिस्टेक आती है, तो एज़ अ टीचर आपको खुद पे डाउट हो जाता है। क्या एग्जैक्टली। मुझे सही पता है? तो आपको फिर ना एक बार गूगल चेक करना पड़ता है हम्म। कि स्पेलिंग्स मेरे सही थे या बच्चे सही थे। ये चीज़ मेरे हाँ साथ जी। बहुत बेसिक स्पेलिंग्स के साथ होता है। जैसे हम्म। रिसीव्ड हो गया, हम्म। थीफ हो गया।
तो वो प्रॉब्लम आई है। रिसीव्ड की स्पेलिंग मैंने भी देखी है, बट इन फ्रेंच मैं बताना चाहूंगी, एक वर्ड है एमी, सॉरी एमे और आमी। ओके। सो आमी मीन्स फ्रेंड और एमे इज अ वर्ब। सो वहां पर एक आई का डिफरेंस आ जाता है, ए एम आई इज आमी और विथ ई इट्स अ फेमिनिन फ्रेंड, एंड ए आई एम ई इज अ वो वर्ब। सो वहां पर क्या होता है, जब एमे और आमी आप लिखते हैं, बच्चे आपका सामने लिखा है, फिर भी वो गलत कॉपी करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। मैं अभी कल ही रिसेंटली ये हुआ, मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों ये सामने देखिए आपने आमी की स्पेलिंग क्या लिखी है और एमे की स्पेलिंग क्या लिखी है, देन दे करेक्टेड। मतलब ये बहुत होता है मेरे साथ भी, एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है आपको तो अभी। ये बच्चे मुझे लगता है उनको ना बहुत जल्दी होती है कि हमारा बस वर्क फिनिश हो जाए और हम सबमिट कर दें। यस। उनका उसमें स्पेलिंग का कुछ उनको पता है, टीचर ने चेक कर देना है, हमारा क्या है उसमें। तो आई हाँ, थिंक उस जल्दी में वो कर जाते हैं। और हम लोग भी कभी कभी, जैसे वैसे तो हम लोग एक एक चीज चेक करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है गलती से चेक कर लेते हैं, या फिर मुझे याद आता है कि अरे मैंने क्या चेक कर दिया, हम्म। फिर बच्चे बताते हैं मैम आपने ये कर दिया, मैंने कहा हाँ बच्चा कोई बात नहीं, मैं अभी सही कर दे रही हूँ। तो ऐसा होता रहता हाँ, है। ये मेरे साथ भी हुआ है। ऑलमोस्ट 10-12 नोटबुक्स चेक कर दी और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये चीज़ बच्चों की शायद गलत चेक कर दी है। हम्म। वो लाइन एक्स्ट्रा लिखी है बच्चों ने, उसकी नीड नहीं है। हम्म। तो फिर वापस वो सारी नोटबुक्स चेक करो, फिर उसमें क्रॉस करो। ये एग्जैक्टली हेक्टिक रहता है exactly. मेरे बहुत लिए। हेक्टिक, मतलब थोड़ा सा तो काम अलग है इसमें, स्कूल सेक्टर्स में। अच्छा, मुझे स्कूल से आने से पहले आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, आपने इंटरनेशनल डिग्री ली, बट आपने इंग्लिश को ही एज अ सब्जेक्ट क्यों चूज किया? टू बी ऑनेस्ट काव्या, कभी मेरा माइंडसेट नहीं था कि मैं शायद टीचर बनूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। बिकॉज़ मेरे होम टाउन में कॉर्पोरेट कल्चर बिल्कुल नहीं है। ओके। तो आपके पास ना करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। हम्म। तो टीचिंग वाज़ वन थिंग जिसकी तरफ मैं थोड़ी-सी इंक्लाइंड थी। मुझे लगा कि चलो टीचिंग इज़ जो मैं एन्जॉय भी करती हूँ। ओके। अच्छी तो मैं मैथ्स में भी थी, बट एक बहुत पर्सनल इंसिडेंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी। मेरे सारे कज़िन्स ना वो आउट ऑफ अमृतसर थे। ओके। तो जब हम समर वेकेशंस में मिलते थे, तो उन्होंने ना 1-2 बार मेरा बहुत मज़ाक उड़ाया एक आधा वर्ड को लेके, एंड आई स्टिल रिमेंबर उनमें से एक वर्ड था बैटर। ओके। केक का बैटर बना लिया, तो मैंने शायद, छोटी थी मैंने उसको बैटर की जगह शायद बटर बोल दिया होगा। ओके, नाउ आई तो अंडरस्टैंड वो व्हाट। बहुत हँसे। ये हम्म। एक बार हुआ, ऐसा हम्म। एक और इंसिडेंस हुआ। तो एज़ अ किड मुझे लगता है मैंने सबकॉन्शियसली सोच लिया था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे इन सब से तो अच्छा बनना है। ओके। शायद उस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट चूज़ किया हाँ जी। और मैं स्पेशली मेलबर्न गई उसकी डिग्री लेने। और ओके। मैंने 1 ईयर ऑफ डिग्री वहाँ ली है, ये इंटरनेशनल। और हम्म। फिर मैंने यहाँ आया कि अब मुझे लगता है मैंने वो अपना पूरा कर लिया। वेरी नाइस, मतलब आपने वो चीजें करी है जो आप चाहते थे, मतलब जब आपको शायद पता भी नहीं था कि आप चाहते हैं, और आपने वो चीज पूरी एग्ज़ैक्टली। करी और है। अपॉर्च्युनिटी शायद आती है सबकी लाइफ में। हम्म। इट्स ओनली कि आप उसको समझ पा रहे हो और यूज़ कर पा रहे हो या नहीं। मैंने शायद वो अपॉर्च्युनिटीज़ को यूज़ कर लिया, तो मुझे लगता है कि मुझे बेनिफिट हुआ है लाइफ में। ओके। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, बट आप उसको कैसे ग्रास्प कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफ़िनिटली वो बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये आपने बताया कि आपने इंग्लिश चूज क्यों करी। अब आप मुझे ये बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंट, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट जो आपके साथ कभी हुए हो, किसी भी स्टूडेंट के साथ, कुछ भी, तो आप शेयर करना चाहें जो हमारे साथ। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाती थी, तो हम्म। वहाँ का एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है, हम्म। स्कूल का थोड़ा डिफरेंट रहा है। तो इंस्टीट्यूट्स में क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी ग्रोन अप थे और अच्छा गुड बॉडी बिल्ड होता था, टॉल, ब्रॉड। यस। तो मेरे पेरेंट्स को कभी इतना आइडिया नहीं लगा, उनको बस इतना पता था कि हाँ, इंस्टीट्यूट जाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, पीटी पढ़ाती है, खत्म। एक बार मैं मॉल गई अपने पेरेंट्स के साथ हम्म। और वहाँ पे मेरा एक ग्रुप आया हुआ था, मे बी क्लास बंक करके या वो उनका फन। ओके। उन पूरे बैच ने मुझे देख लिया। हम्म। और अमृतसर में ये जो बैंक पीओ वाले बच्चे होते हैं ना, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द टीचर्स। ओके। वो मतलब वो कहीं पे भी दिखते, थोड़ी तो देखो वो मस्ती भी करते हैं, तो वो पैर हम्म। छूने को आते हैं। और मैं उनसे हाइट में आधी। वो ओके। सारे आए और मेरे आसपास खड़े हो गए, मुझे विश कर रहे हैं, मैम आप इस इधर कैसे, और अपनी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये देख के मेरे पेरेंट्स जो डरे हैं, तू इनको पढ़ाती है, ये पक्का तेरी बात सुनते हैं। तो वो एक्सपीरियंस ना, वो जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा, वो ऐसे और उनसे एक्चुअली मैं ऐसे करके बात करती थी बिकॉज़ वो इतने टॉल थे।
मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, मैं रिलेट कर पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास भी एक इंसिडेंट मुझे याद आया। जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, नॉट इन स्कूल, सो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ मुझे रीज़निंग के लिए मुझे ना 4th ईयर मिल गया था। एंड आप समझ सकते हो, जब आप पास आउट होते हो, तुरंत 4th ईयर से पास आउट हो, 4th ईयर पढ़ा रहे हो। चलो 4th ईयर तो 4th ईयर, मुझे मिला मैकेनिकल और सिविल, सिर्फ बॉयज़। मैं मैं अभी बता सकती हूँ मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। वहाँ पर क्या हुआ, जब मैं क्लास से अंदर जाती थी, पहले मैं थोड़ा-सा अपने आप को काम करती थी कि ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, कोई बात नहीं। और फिर सारे बच्चे प्रेज़ेंट होते थे। बाकी किसी क्लास में प्रेज़ेंट नहीं होते थे, तो एक टाइम के बाद मैंने बोला कि हमारी 2 फैकल्टीज़ थी और, तो मैंने कहा, "सर, आई प्लीज़ मेरा 4th ईयर मैकेनिकल और सिविल ले लो, बाकी हम्म। आप मुझे 3rd ईयर दे दो।" बट वो ना फिर टीचर शायद समझते नहीं। नहीं, मेरी क्लास में लेकिन फुल अटेंडेंस होती थी और क्लासेस में फुल अटेंडेंस नहीं होती थी, तो वो मुझे बड़ा ऑड लगता था। एंड फिर मेरे को क्लास से जाने में भी डर लगता था। मतलब एज़ अ हम्म। टीचर आप डर रहे हो अंदर जाने से, तो वो मेरे लिए, मेरा बहुत स्टार्टिंग पीरियड था उस टाइम पे, तो दैट वाज़ फन टू। मुझे याद है मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे बोला था हुँ। जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी हाइट भी इतनी कुछ खास है नहीं, नहीं, शॉर्ट ही नहीं, है। नॉर्मल है इंडियन में, जो मतलब मुझे लगता है कि नॉर्मल एवरेज हाइट जितनी है वो हमारी है। बट शायद वो बच्चों की मुझसे बड़ी थी। उन्होंने ओके, मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि मैडम आप ना हील्स डाल के आएंगी बस, ओके। बिकॉज उनके साथ खड़े होना शूज में, मतलब मैं बता नहीं सक रही हूँ कि वो बहुत ब्रॉड टॉल है और अच्छी, मतलब जैसे प्रॉपर गुड लुकिंग, जो गुड बॉडी टाइप होती हुँ, है, हुँ। और मैं ऐसे बीच में से इतनी सी टीचर निकलती थी तो बहुत ऑड हो जाता था। ओके, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट हील पहन के फिर आप जाते थे? हाँ, फिर मेरे को एक इंस्ट्रक्शन ही मिली थी, वो मैंने जरूर फॉलो की है। और आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होती थी इतनी देर खड़े रहने में हील पहन के? इंस्टीट्यूट्स में ना काव्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है उनका वर्किंग प्रोसेस। हुँ, हुँ। मुझे वहाँ पे फुल डे नहीं रहना होता था। ओके। तो जब जब मेरी क्लासेस होती थी, सो हुँ, एवरी हुँ। 2 आवर हुँ, आपका हुँ। एक क्लास का टाइमिंग होता है, तो हुँ, मैं अपनी 2 आवर्स के लिए जाती थी। अगर मेरी बैक टू बैक है तो 4 आवर्स ले ली। हुँ। अगर अभी 2 है फिर शाम को 2 है, तो बीच में मैं घर आ जाती थी। ओके, तो मेरा वो लेक्चर बेसिस होता था। अच्छा, तो तो ज़्यादा देर नहीं खड़ा रहना पड़ता था, या फिर जब शायद आप बैठ भी सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना, टू टेंशन? आवर्स पता भी नहीं चलते कहाँ निकलते हैं, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इंस्टीट्यूट और स्कूल्स का भी। हाँ जी, बिल्कुल अग्रीड। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आया, जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ-कुछ स्कूल्स, आपको भी पता है, स्कूल्स में भी अलग-अलग होते हैं, कुछ बहुत ही हाई क्लास स्कूल्स होते हैं, कुछ नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, कुछ और नॉर्मल स्कूल होते हैं, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या यस, कहना बिल्कुल मैं चाहती हूँ। समझ पा रही हूँ। तो उसमें आपको लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस जो हैं, जैसे नॉर्मल कुछ बच्चों को मिल पा रही हैं, कुछ बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, तो वो स्ट्रगल करते हैं अपने आफ्टर, मतलब ग्रेजुएशन आप कह सकते हो, या आफ्टर 12th, कि उनको जॉब के लिए या फिर आगे किसी भी फ्यूचर के लिए, आपको लगता है कि वो स्ट्रगल करते हैं? डेफिनिटली करते हैं। मुझे लगता है जिनको मिल पा रही है, उनमें से भी बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इसको यूज़ कर पा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो सिखाते हैं ना, उनको हम कभी टीचर नहीं बोलते हैं, उनको हम हमेशा ट्रेनर बोलते हैं। यस। ये एक स्किल है जो बच्चों को कंटिन्यूअसली सिखाना पड़ता है। फॉर दैट मैटर, मैंने बहुत कंपनीज़ में, एमएनसीज़ में भी मैंने फ्रेशर्स को भी ये ट्रेनिंग दी है। बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली। आई थिंक वो लोग ना उसको अपना लाइफ़स्टाइल बनाना भूल जाते हैं। हुँ, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इस तरह लेना है कि वो आपकी लाइफ़ का पार्ट बन जाए और आगे आपको कभी दिक्कत ना आए। ट्रू। इंटरव्यू में आप जाते हो, मैंने ऐसा भी देखा है कि 2 बच्चे हैं जिनमें से एक के पास बेटर डिग्री है, बेटर एक्सपीरियंस है, बट वो पर्सनैलिटी के कारण द वे वो बात करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट करते हैं, वो नहीं हो पाते सिलेक्ट, क्योंकि उतना अच्छा नहीं है। ओके। एक एवरेज स्टूडेंट जिसका ये सब चीज़ें बेटर है, पर्सनैलिटी बेटर है, वो सिलेक्ट हो जाता है, बिकॉज़ बाकी जो काम करना है ना, वो तो सीखा जाता है। पर्सनैलिटी सीखना टफ है। ओके। तो फिर एक सेइंग है जो मुझे याद आया, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, हुँ, राइट? हुँ। तो क्या ऐसा नहीं है, उनके साथ भी ऐसे ही होता है कुछ ऐसा, कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, या फिर वो इंग्लिश पे, आजकल तो इंग्लिश के लिए बहुत हुँ, है, हुँ। कि अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं या फिर, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। हुँ, वेल मुझे लगता है पर्सनैलिटी में मैंने कभी भी इंग्लिश को पर्सनैलिटी से नहीं जोड़ा। ओके। आपको हिंदी आती है और आपके हुँ, पास मैनर्स हैं, आपके हुँ, पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, हुँ, हुँ। आप किसी से बहुत
अच्छे से बात कर रहे हैं, पोलाइटली बात कर रहे हैं। अगर आपके बॉस ने आपको कुछ कहा है, आप उसको रिएक्शन क्या दे रहे हैं। हुँ। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपकी तरफ देखूँ ही मत, तो ये ये रूड एटीट्यूड हो रूड गया। एटीट्यूड। तो पर्सनैलिटी हुँ, में ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। सिर्फ ओके। वो नहीं कि आप क्या पहन रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप किस तरह बात करते हो, हुँ, आप ओकेज़न के अकॉर्डिंग ड्रेस होते हो। आपको पता होगा बहुत सारी एविएशन कंपनीज़ में भी ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं। येस, आई नो। सो ये सब आपको, आपका बैक स्ट्रेट हो, घर पे हो तो कैसे भी बैठे हो, हुँ, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और ये सिर्फ़ फिर आपका कवर नहीं रहता है, ये आपका इंटरनल पार्ट बन जाता है। ओके। सो एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट। एवरीथिंग, दिस डिग्री इज़ सच, इंटरनेशनल डिग्री जो हुँ, हुँ, ये है ही ऐसी जिसमें आप इंग्लिश के साथ-साथ आप पूरे एक इंसान की ग्रूमिंग कर देते हो, ओके। कि उनको आगे जाके कभी दिक्कत ना आए, क्योंकि आगे तो देखो ना, हमने बाहर सोसाइटी में जाना है। हुँ, वहाँ आपको सब चीज़ें चाहिए, मैनर्स भी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस भी चाहिए, तो ये ऑल इन वन पैकेज है। ओके, ओके, आई गॉट दैट। सो आपने फिर बताया कि आपके इंसिडेंट स्टूडेंट के साथ और कोई इंसिडेंट हुआ आपका या फिर किसी टीचर के साथ या किसी कहीं पर भी कोई और इंसिडेंट जो आप शेयर करना एक चाहें? स्कूल में स्टूडेंट के साथ हुआ था, वही इनोसेंस है ना बच्चों की, हुँ, हुँ, इंस्टीट्यूट्स और यहाँ की, हाँ जी। इतना इनोसेंट बच्चा है, स्कूल आया और हुँ, ऐसे कॉफ कर रहा है, कोल्ड है उसको, और हुँ, आके ना, और उसकी ना आदत है, वो ऐसे-ऐसे करके बात करता है। ओके। तो जब उसको बोलना है तो मैम, ये मैं कर लूँ? ऐसे करके बोलता है। हुँ। तो मेरे पास आया, मैम क्या मैं कल एब्सेंट हो जाऊँ? आई सेड व्हाई? आपको क्यों एब्सेंट होना है? क्योंकि मुझे फीवर है। उस ओह! बच्चे की इनोसेंस देखो, वो हुँ, टीचर से पूछे बिना एब्सेंट भी नहीं होना चाहता। वाओ! मैंने कहा, हाँ बेटा प्लीज़, आप 1-2 दिन रेस्ट लो, जब फीवर ठीक हो तब आना। और हुँ, उसके पेरेंट्स से जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं, हमने इसको इतना रोका, इसने इतनी ज़िद की, रोया है बुखार में कि नहीं, मैं मैम से पूछ के ही छुट्टी लूँगा। तो इतना ये तो इनोसेंस हो ये गया बच्चे का। इनोसेंस, बच्चों की अटैचमेंट हाउ अपने क्यूट। टीचर से, और उत बच्चों पे ना फिर बहुत प्यार भी आता है। हाँ अब वो जी। इंस्टीट्यूट्स वाले तो बंक कर जाते हैं, उनका तो कुछ पता भी वो नहीं। यही डिफरेंस है ये एक डिफरेंस है। प्रोफेशनल या बड़े एडल्ट्स का या फिर हुँ, टीनेजर्स का आप कह ये सकते हो या डिफरेंस आता छोटा-सा है। आता बच्चे है। आपसे बहुत जल्दी अटैच, उनके लिए आई थिंक हम लोग उनके सेकंड पेरेंट्स हैं। एग्ज़ैक्टली। तो वो हमसे हुँ। इतना, किसी दिन मैं एब्सेंट हो जाती हूँ और मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ, वो लोग ऐसे आके हग करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, मैम आप क्यों नहीं आए? मैंने आपको मिस किया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे लगता है कि सारी टीचर्स को अच्छा लगता है। मुझे हाँ। भी अच्छा लगता है जब कोई बच्चा कुछ कहता है जैसे कभी भी मेरा बर्थडे होगा या फिर कुछ भी है, मैम केक लाएँगे आपके लिए ऐसे। नहीं बेटा केक मत लाओ, मैं केक खाती नहीं। तो मतलब सही में मैं गिफ्ट्स केक बहुत नहीं मिलते खाती। होंगे हाँ, गिफ्ट्स टीचर्स डे पे। टीचर्स डे पे अभी लास्ट एपिसोड में मतलब कुछ लास्ट टू लास्ट एपिसोड आई थिंक मैंने किसी में तो दिखाया था किसी एपिसोड में जैसे आपने गिफ्ट की बात करी ना तो गिफ्ट मैंने एक एपिसोड में बताया भी और एक डायरी दिखाई है मैंने। उस डायरी में ना वो गिफ्ट उन्होंने ही दिया है टीचर्स डे पे। चॉकलेट्स तो मतलब मिलती ही रहती है। इवन आज भी मुझे 2 चॉकलेट्स मिली थी। तो मैं इतनी चॉकलेट्स खा-खा के मैं देख रही हूँ ऐसे ही इतनी सुंदर लग रही हो चॉकलेट्स इसीलिए चॉकलेट्स नहीं खा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ मेरी दीदी लोग हैं, उनके बच्चे-वच्चे हैं, दीदी मतलब जो काम करती है, तो मैं उनको दे देती हूँ। मैं कहती थी, हुँ। "आप अपने बच्चे को दे देना, इतनी चॉकलेट्स" कहती है, "आज स्कूल से मिली?" मैंने कहा, "हाँ, हाँ, आज स्कूल से मिली है मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स।" कार्ड्स मिलते हैं, जैसा आपने बोला, हुँ। आज ही मुझे एक स्टूडेंट ने एक एनवेलप खुद बनाया है पेपर से, हुँ, हुँ। और उसके अंदर रोल्स बनाए हैं पेपर के, और हर एक रोल में मेरे लिए एक मैसेज है। वाओ! बिकॉज़ हम ग्रेट। दिसंबर में है तो उसने 12 बनाए हैं ऐसे, और हर ओके। एक में यू आर द बेस्ट, यू आर सो काइंड ऐसे, और इतना प्यार आता है ना इन बच्चों पे कि हुँ। अपना एफर्ट लगाते, और फ्री स्लॉट में अपने, हुँ, हुँ। ये चाहे तो अपना खेल सकते हैं कुछ और, बट ये सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी टीचर को कैसे स्पेशल फील कराएँ। एग्ज़ैक्टली ये तो होता है मतलब बच्चे बहुत कुछ ना बहुत कुछ प्यार एफर्ट मिलता है। करते हैं। टीचर्स डे पे अभी एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने बोला था मैं नहीं आ पाऊँगी, तो बच्चों ने बोला ओह मैम प्लीज़ आइएगा, तो मैं गई, मैं उनके लिए गई बट लेट गई थी क्योंकि एज़ अ फ्रीलांसर आप मुझे ना हर जगह जाना होता था। हुँ। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था मेरे लिए पहुँचना टाइम पे और उनका हाल्फ डे होता है तो ओह! मैं पहुँची बट वो बेचारे जा रहे थे। तो उसमें से कुछ बच्चों ने मुझे गिफ्ट दे दिया जो देख पाए मुझे उसमें से एक बच्ची ने मुझे दिया था एक ब्रेसलेट, इतना सुंदर ब्रेसलेट ओह! दिया था, कुछ कार्ड्स बना के अभी रिसेंटली पता नहीं क्या था, कुछ तो था मतलब आई थिंक टीचर्स डे ही था, उन्होंने क्या किया, नहीं भूल गए थे या फिर कुछ नहीं बना के लाए थे, स्पेशली फ्रेंच में जो भी जितनी भी टूटी-फूटी उनको फ्रेंच आती है ना, बेचारे फ्रेंच में लिख के दिया, मैंने कहा बच्चों ये स्पेलिंग गलत है।
हमारा टीचर ट्रेट नहीं जाता ना। बिल्कुल नहीं रहा था। मतलब मैं तो खैर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप लिख लो, मैं आपको बस करेक्ट कर रही हूँ कि आपने गलत नहीं सीखना है, बस इसलिए। हम्म। ओके। कभी किसी टीचर्स के साथ हुआ कोई इंसिडेंट, या स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में, नॉट विद द स्टूडेंट? नहीं, टीचर्स के साथ अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ नहीं है। हम्म। अभी मुझे टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ स्कूल में। हम्म। बट ये है कि बहुत वार्मथ है, ओके। फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, आपका अपना एक ग्रुप बन जाता है, वो भी बहुत क्लोज ग्रुप है। जब आप नहीं आए हो तो वो आपके लिए काम कर लेंगे और आप उनके लिए करना चाहोगे। तो हम्म। वो एक मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत फैमिली लाइक लगती है। ओके। बिकॉज हम देखो 6 to 7 आवर्स तो स्कूल में होते ही हैं। आराम से। तो अगर मेरी कोई असेंबली है, कोई मेरी स्टेज परफॉर्मेंस है मेरी क्लास की, तो बाकी टीचर्स खुद आके पूछती हैं कि तुम अपने बच्चों को प्रिपेयर कराओ, डेकोरेशन का सब हम करवा लेंगे। हाँ, तो दे हेल्प ईच वो अदर अ मुझे लॉट। जेस्चर बहुत पसंद आता है। टीचर्स का हम्म। मतलब आपको हेल्प बहुत सारे लोग करते यस। हैं। ओके। आपके नेचर की वजह से भी हो सकता है, सारे लोगों, हर तरीके के लोग होते हैं वैसे तो। एग्जैक्टली। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं टच स्कूल में, वुड। टच वुड। ये करना बहुत जरूरी टच है। वुड, यस। तो आई एम हैप्पी कि मुझे ये, पहले मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि मेरे को आपका एक प्रोफेशन थोड़ा लाइन भी चेंज हो तो अनकंफर्टेबल तो लगता है। बिल्कुल लगता है। तो मुझे था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे को आदत थी 2 आवर्स पढ़ाओ और घर आ जाओ, यहाँ मैं कैसे करूंगी, इतने छोटे बच्चे। तो बहुत सपोर्ट मिला। ओके। जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, मुझे इससे एक बात याद आई। मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने एज अ लेक्चरर इतने अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ा के आप स्कूलिंग में क्यों आए? हम्म। तो मैंने कहा कि एज़ अ लेक्चरर मैं जब बड़े बच्चों को पढ़ाती थी, आई वाज़ नॉट, मतलब आई वाज़ जस्ट डिलीवरिंग, मतलब मैं सिर्फ हम्म। सिखा रही हूँ, वो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, वो उनकी मर्ज़ी है। बट जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो वो पढ़ते हैं, और उनसे जो क्वेश्चन्स आते हैं, कई बार मैं सीखती हूँ कि अरे अच्छा, इसको ऐसे तरीके से सीख के दोबारा अलग तरीके से कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो मेरा भी वही था कि मोटो नहीं था कि उधर जाना है, बट हम्म। मेरी जो डेस्टिनी थी वो मुझे यहाँ ले वो आई। डेस्टिनी ले जाती। और जो आपने ये अभी बोला, आपको किसी ने बोला कि टीचिंग में क्यों, हुँ। मुझे एक किसी ने बताया था एट वन पॉइंट ऑफ माय टाइम हुँ, हुँ। कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आप कभी भी देखो, पेरेंट्स कभी भी उनका ना हाथ नहीं छोड़ते। कहीं पे भी जाते बिल्कुल। हैं, बच्चा कहाँ है, अच्छा उसको तुम देख लेना, मैं यहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हुँ। एक स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे वो गेट पे खड़े हो जाते हैं और अपने बच्चे को कॉन्फिडेंटली अंदर भेजते हैं। बिकॉज सही कहा। वो ट्रस्ट करते हैं उस इंस्टीट्यूट में, वो ट्रस्ट करते हैं उन टीचर्स में जिनके पास वो बच्चे जा रहे हैं। हुँ। तो मुझे लगता है एज अ टीचर हमारी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक फ्यूचर को शेप करने वाले हैं। कल को वो क्या बनेगा, बेसिक नॉलेज तो हम ही दे रहे हैं ना, आगे जाके वो धीरे धीरे सीखते हैं। ट्रू। तो वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी प्रिविलेज लगती है कि हम टीचर्स गलत नहीं हो सकती। हम हर मतलब हम लोगों को अपने आप को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता देना है इस पड़ता है, चीज़ में कि अगर हम गलत करेंगे तो बच्चे हमें ही कॉपी करेंगे। हमें कॉपी करेंगे। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आई, एक मेरी स्टूडेंट है जिसको मैं प्राइवेट मतलब इट्स थोड़ा-सा अनरिलेटेड चीज़ है, बट हाँ, इससे थोड़ी-सी चीज़ रिलेट भी आप कर सकते हो। जैसे एक स्टूडेंट है, जब मैं फ्रेंच पढ़ाती हूँ, तो उसका अलग होता है। ऑब्वियसली प्राइवेट क्लास में बच्चे सोचते हैं कि अरे मेरे ऊपर पूरा ध्यान जा रहा है ना। हुँ। तो उसकी जो मैम है, तो कई सारी चीज़ें वो मुझे शेयर करती है कि मैम आज ये कराया गया, ऐसे-ऐसे कराया गया। मैं कहती हूँ ओके बेटा। तो कई बार मैंने कुछ सिली-सिली मिस्टेक्स फाइंड करी है, ऑल्दो शी इज़ इन वेरी गुड स्कूल। तो मैंने कहा बच्चा, आपको जब ये पढ़ाते तो मैं आप पूछते नहीं हो ये सारी गड़बड़ है? तो कई बार ऐसा हुआ है कि उसने जो लिखा है, उसको सही लिखने के मार्क्स मिले हैं, और बाकी बच्चों को क्योंकि उन्होंने गलत लिखवाया था, तो इसलिए उनको मार्क्स मिल गए क्योंकि उन्होंने गलत लिखवाया था। तो उसके साथ तो ओह! पार्शियलिटी हो गई ना। पार्शियलिटी। हाँ, तो वो चीज़ मुझे बड़ी खराब लगती है। मैं उसे कितनी ऐसी मिस्टेक सही कराती हूँ। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि, और अभी जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया था ना, उसको फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती थी। वो ऐसी थी, मैम मुझे नहीं पढ़ना है। हुँ। मैंने कहा आप शुरू करो। आज उसका बेस इतना क्लियर है, मार्क्स इट डज़न्ट मैटर उसके जितने अच्छे आते हैं, बट आज वो, जब मैं कुछ भी पूछती हूँ ना, एक सेंटेंस देती हूँ और उसको मैं कहती हूँ पूरा इसका अ, डिटेल में बताओ, व्हाई वी यूज़, मतलब इस टेंस को क्यों यूज़ किया गया है, ये चीज़ क्यों यूज़ करी गई है, वो उसको वैसे बताती है ना, मुझे इतनी खुशी होती है, एक अचीवमेंट टाइप की लगती है, अपने आप में खुशी होती है।
टीचर्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मेरे स्टूडेंट्स ने अभी रिसेंटली एक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, असेंबली होती है हमारे स्कूल में, तो वो दे रहे हैं और मैं पीछे अपनी फिंगर्स ऐसे क्रॉस कर रही हूँ, इधर से ऐसे इशारा कर रही हूँ कि आप थोड़ा इधर हो जाओ। अब और वो जब खत्म हुआ और जब हमारे प्रिंसिपल मैम ने और जो अथॉरिटी है, एचएम वगैरह, उन्होंने जब उसकी तारीफ की ना, मुझे ना रिलीफ, मुझे लगा जैसे मैंने परफॉर्म किया और मुझे ये प्राइज मिल रहा है। यस, तो टीचर्स को ऑल्सो मतलब दे लाइक एंड दे लव द एप्रिसिएशन जब कुछ करते हैं अच्छा, तो मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स मतलब अमेजिंग, यस वो अपने बच्चों जैसे होते हैं। एग्जैक्टली। आपके लिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टीचिंग के अलावा कोई आपकी हॉबीज, कोई इंटरेस्ट? हम्म आपको मैं एक फ़नी बात बताती हूँ। एज़ एन इंग्लिश टीचर हमेशा सुना होगा आपने कि इनको रीडिंग का बहुत शौक होगा, बहुत बुक्स रीड करते हैं। ऑनेस्टली मुझे रीडिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे रीडिंग इतनी बोरिंग लगती है, शायद मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव हूँ चीज़ों में, तो मुझे ना लगता है एक जगह बैठना और कुछ पढ़ना बहुत बोरिंग है। ओके। तो मेरे लिए हॉबीज़ है ज़्यादातर, मेरे को डांस करना बहुत पसंद है। वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है और जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी होती हूँ और मेरे को जब थोड़ा टाइम मिलता है, तो मैं कोई म्यूज़िक प्ले कर देती हूँ। जैसे अब तो क्रिसमस है, तो मैंने क्रिसमस कैरल्स प्ले किया है और मैंने बच्चों के साथ खूब डांस किया है। वाओ। तो आई थिंक मैं वो अपना जॉय बच्चों के साथ वैसे ही शेयर करती हूँ और वही मेरी हॉबी भी है, बेसिकली ओके। डांसिंग आई लव। आई एम लाफिंग क्योंकि आपने जो अभी बताया ना बुक के बारे में, कुछ चीजें मेरे साथ सिमिलर हैं। हुआ ये कि अगर मैंने बहुत कोशिश करी बुक्स पढ़ने की, हुँ, हुँ। अच्छे से अच्छी बुक मंगाई है, मेरे हस्बैंड को बहुत मतलब हैबिट है कि वो पढ़ते हैं बुक्स। अब क्या हुआ, एक बार मैंने वो बुक उठाई और उसके बाद मुश्किल से हाफ पेज भी नहीं पढ़ा होगा और मैं सो गई। तो जब भी मुझे नींद आनी होती है तो मैं बुक उठाती हूँ। नींद नहीं आ रही हो तो मैं बुक उठाती हूँ और मैं सो जाती हूँ उसके बाद। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़िन्स यही मज़ाक करते हैं कि तुम इंग्लिश टीचर हो और तुम ऐसे, और मेरे साथ भी ऑनेस्टली ऐसे है। मैं बुक खोलती हूँ, मुझे इतनी बोरिंग लगती है, मुझे ऑडियो सुना लो, हम्म। वो मुझे बेटर लगता है। आई थिंक ऑडियो वीडियो, मतलब हाँ, मुझे तो मूवीज देखने का बहुत शौक है, आई थिंक सबसे हम ज्यादा हॉरर। हॉरर में डर तो लगता है, बट या इंटरेस्टिंग तो है। नहीं, मुझे डर नहीं लगता खैर, बट हाँ मुझे हॉरर बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब मोस्टली मैं हॉरर मूवीज देख चुकी मुझे डर लगता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। हूँ। ओके, और आपने जो बोला डांसिंग का, तो मुझे डांस बहुत पसंद है, मैंने आपको डांस सिखाया भी हुआ है। दैट्स नाइस। डांस क्लास में मैंने भी सिखाया है, हम्म। बट मैं खुद लायक ही करती हूँ। मतलब ऐसा कि हाँ। किसी को सिखा दो, मुझे नहीं लगता मैं इतना अच्छा करती हूँ। ओके, मैंने थोड़ा थोड़ा सिखाया हुआ है, ज्यादा नहीं, कुछ टाइम के लिए, फिर मेरी मतलब ये फ्रेंच का फुल टाइम हो गया था, तो वो डांस का मुझे साइड साइड में करना पड़ा डांस को, अदरवाइज मेरा अच्छा मतलब था डांस का, काफी ज्यादा मैंने सालसा सीखा हुआ है बीच में कुछ टाइम के ओह! लिए। तो वो यस, आप मुझे भी फिर सिखा सकते हो, बिल्कुल और बिल्कुल। थोड़ी-सी फ्रेंच भी हाँ प्लीज़। हाँ, फ्रेंड्स भी बोलो मोशो। मोशो। देखो आपने एक वर्ड सीख लिया तुरंत। मैं याद रखूँगी ये वर्ड। ओके कृतिका, एक चीज बताइए, हुँ, कुछ हुँ। तो हमें आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताइए, मुझे बताइए, कुछ ठीक करिए मुझे, कैसे बैठना चाहिए मुझे। तो काव्या, आपने नोटिस किया होगा, आई थिंक पूरे एपिसोड में मैं शायद ऐसे ही बैठी रही। हम्म। सो दिस इज़ जो मैंने सीख लिया है, अब मेरी बॉडी का पार्ट बन गया है, तो आई थिंक आपको ये सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। ओके, लाइक दिस। हाँ जी, बिल्कुल, क्रॉस लेग्स करके, ओके। बैक स्ट्रेट। थोड़ा स्टिफ लगता है स्टार्टिंग में, हाँ। और हैंड आपके ऐसे जाते हैं। ओके। ऐसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और आपको ओके। ऐसे ही रह के बात करनी पड़ेगी, आई थिंक हाफ एन आवर से 45 मिनट्स फॉर प्रैक्टिस। बाद में आप पूरा दिन ऐसे हेलो बैठ। दोस्तों, नमस्ते, bonjour। आप बहुत जल्दी सीख रही हैं काव्या। थैंक यू। अगर आप बैठे हैं और कुछ नीचे गिर गया है, हम्म। तो आप कैसे उठाएँगे? क्रॉस लेग पहले हटाएंगे नहीं? हाँ, हाँ, नहीं, 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 बिल्कुल ऐसे हटाएँगे, कैसे ये हटाएंगे? पॉसिबल नहीं है। आपको हटाना पड़ेगा क्रॉस लेग। ओके, लाइक दिस। तो हम क्रॉस लेग हटा के हम्म। अपनी लेग्स को साइड पे लेके जाएँगे, ओके। एंड देन वी बेंड एंड वी पिक अप। ओके, अगर इस साइड गिरा है तो? तो दिस साइड वी बेंड एंड वी पिक अप। तो लेग भी उसी साइड मूव हाँ, करेंगे ना? लेग आप पूरी, अब जैसे आप ऐसे बैठे हैं, हम्म। तो आप लेग ऐसे करके फिर ऐसे नहीं कर सकते ना, हाँ। रहेगा इधर ही, बट हम्म। आप फिर ऐसे पिकअप करते हैं। लेग हमेशा एक साइड को बेंड हो जाती है। ओके। और गर्ल्स, क्योंकि हमने ड्रेसेस डाली हैं, कभी
हमारी ड्रेस ऐसी अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम ऐसे ही बेंड कर जाएं और कुछ उठा लें। अच्छा, इस चीज़ में मुझे बड़ी फ़नी एक चीज़ याद आई है, जैसे हम लोग कोई भी सेलिब्रिटी को देखते हैं, फीमेल्स को ऑब्वियसली, सो वो हमेशा ऐसी क्रॉस लेग, मैं तो बड़ा सोचती थी ऐसा क्यों बैठते हैं ऐसे करके, इतना ऐसे। अच्छा, तो कभी-कभी तो समझ में आ जाता था कि ड्रेस अप एंड ऑल है, कभी सही ड्रेस पहनते तब भी ऐसे, तो मुझे लगता है उनकी हैबिट हो वो जाती है। हैबिट बन जाती है। आई थिंक उनकी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो होती ही होगी। ऑब्वियसली वो तो उनका करियर ही उस पे बेस्ड है। आई थिंक वो उसका पार्ट है। तभी वो ऐसे-ऐसे करके बात करते हैं, हेलो, हाय। हमारे लिए ऑड हो जाता है। बट हुँ, और ऐसी बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो हम सोचते नहीं हैं बट ये होती है लाइफ में, जो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू यू आर मोस्ट फॉर वेलकम। टीचिंग मी। नो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप जल्दी सीख रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो आज का अपना ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू कृतिका फॉर बीइंग हियर। थैंक यू काव्या फॉर हैविंग मी। ओके, सो एवरीवन, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। अगर आप हमसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो हमें हमारी ईमेल आईडी पे लिखें और कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय, सी यू।